हेलो बच्चों, देखो पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया गया था। इसमें आज चालू की जाएगी और इसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे किस पर हमको किस टॉपिक्स पर कवर करना है, वही पहले देखा जाए। पहले उस दिन में बताया गया था यदि समान चिन्ह हो तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक ना। अपोजिट चिन्ह हो तो आकर्षित करता है। इतना बात याद रखेंगे, बाद में आवेश पे एक वीडियो बनाकर बाद में डाल दिया जाएगा। लेकिन पहले इतना कंसेप्ट याद होना चाहिए, समान चिन्ह प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो आकर्षित करता है, ठीक ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पहला क्या है, कूलाम का नियम और इस पर एप्लीकेशन, ठीक ना। एप्लीकेशन का मतलब वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म देखा जाएगा और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा जाएगा। दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना। तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में बताया जाएगा और इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। और देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी। और टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए या घुमाया जाए तो उसके जो एक फोर्स लगता है, ठीक ना, उस डाइपोल पर टॉर्क लगता है, उसी का मान फाइंड आउट करनी है। तो इतना फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में यानी पार्ट 1 में हम इतना सिलेबस पर कवर की जाएगी सब पर, यानी एक टॉपिक बताने के बाद न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, ठीक ना। अब हम चालू करेंगे कूलाम के नियम से। देखेंगे कूलाम का नियम, ठीक ना, सन 1785 में दिए थे और इस पर 3 टॉपिक्स पहले हम याद रखेंगे। यह बल क्या हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, ठीक। टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ाई जारी रखेंगे तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसी के आधार पर यह नियम दिया गया, ठीक ना। यह नियम क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित है, ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो कूलाम का नियम होता है आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, ठीक ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है। यहाँ पे आवेश की बात की जाती है, यहाँ 2 प्रकार का आवेश होता है तो इसलिए आकर्षण प्रतिकर्षण होता है और द्रव्यमानों या पिंडों में, ठीक ना, इसका असर नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पे क्या है, केवल आकर्षण बल काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है, प्रतिकर्षण का नहीं होता है, ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक ना। देखो यहाँ पर हम 2 आवेश मान लिए हैं, ठीक ना। ये दोनों आवेश क्या है, समान है। जब समान आवेश है तो ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक ना। देखो प्लस प्लस है तो दोनों आवेश क्या है, प्लस है, यानी मैग्नीट्यूड इसका क्या है, सेम है, तो बल भी क्या होगा, सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा। और यहाँ पे देखो एक माइनस है, ठीक ना, ये भी क्या है, समान चिन्ह है तो ये भी क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है, जब प्लस माइनस है तो क्या हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया। जब अपोजिट हो जाएगा तो ये क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक ना। तो समान चिन्ह हमेशा प्रतिकर्षित, विपरीत चिन्ह हमेशा आकर्षित करता है। ये तीनों फिगर में से कोई एक फिगर बनाया जा सकता है और इस परिभाषा के अनुसार पे हम क्या मैथमेटिकल फार्मूला दिया जाएगा, ठीक ना। कूलाम का नियम, इसी को हम वैद्युत बल भी कहते हैं, ठीक ना। तो आगे देखेंगे परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पे मानेंगे
लिख लेंगे माना दो आवेशों लिख दे रहे हैं Q1 तथा Q2 r दूरी पर स्थित हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार, है ना, डेफिनेशन क्या कहा गया है, दोनों आवेशक मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। सिंस ये क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती r², ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों को कॉम्बिनेशन कर दे, F प्रोपोर्शनल इतना और F प्रोपोर्शनल इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 और 2 से तो यह क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दूरी का वर्ग, ठीक ना। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से हम गुणा कर देते हैं, इससे हम गुणा करेंगे a, तो यह हो जाएगा Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा, दूरी का वर्ग। ये क्या है, वेयर ए एक समानुपाती नियतांक है, यह कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। देखो ये तो फार्मूला आ गया, ठीक ना। बुक में क्या, यहाँ पर डायरेक्ट एक का मान रख दिया 1/4πε0 के, लेकिन 1/4πε0 के क्यों लिखा जाता है उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो, दो आवेशों के मध्य इतना फोर्स काम करता है, ठीक ना। अब बात ये उठ सकती है, प्रश्न ये है, जो दोनों आवेश है कहाँ पे स्थित है। मेरे पास दो सिस्टम है, वहां पे हम रख सकते हैं, एक फ्री स्पेस में रख सकते हैं और एक हम किसी माध्यम में रख सकते हैं। माध्यम का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, पानी हो सकता है, मोम हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ETC किसी भी माध्यम में। अब हम उस माध्यम में इसको बारी बारी से रखेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, उसके आगे हम देखेंगे कि इसका एक्शन क्या होता है, ठीक ना। लेकिन बुक में इतना ही दिया है और इसके आगे थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या एक डिटेल देखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे केस फर्स्ट होता है, ठीक ना। केस फर्स्ट जब दोनों आवेश क्या हो, निर्वात में हो या फ्री स्पेस में हो, है ना। केस फर्स्ट, या हम फर्स्ट लिख देते हैं, ये चलो कैसे बना देते हैं, केस फर्स्ट, है ना। जब दोनों आवेश कहाँ पे हो, निर्वात में हो, निर्वात या वायु में हो, है ना। तो एक जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे 1/4πε0, ठीक ना। एक जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹। तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा न्यूटन, और दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आवेश का क्या होता है, कूलाम, तो दो आवेश है, ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इस समीकरण को हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, याद रखेंगे, ठीक ना। अब देखो इसको क्या कहते हैं, ε0,
ये है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। और इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक ना। एप्सिलॉन जीरो का क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। यह टॉपिक्स हम याद रखेंगे एक जगह पे। इस फार्मूला में क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। अब यह मान हम यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो हम एक फार्मूला बन के आ जाता है। तो इसको हम निर्वात के लिए यहाँ पे F0, या फोर्स लगने वाला दोनों आवेश क्या है? स्पेस में है, फ्री स्पेस में है, एयर में है। तो वहां पे जो बल लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा? R²। यह समीकरण 4 हो गया। अभी मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ठीक ना। अब दूसरा केस देखेंगे, केस सेकेंड, ठीक ना। जब दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, है ना। जब किसी माध्यम में होगा तो एक के जगह पे क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब दोनों में अंतर है, यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो है, ठीक ना, ये क्या है? एप्सिलॉन है, ठीक ना। और इस एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन, ठीक ना। यह क्या हो जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक ना। दो बार दोनों जो आवेश है, एक बार हम एयर में रखे हैं तो इतना आया, एयर में रखेंगे तो एक जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक ना। तो F0 का मान इतना आ जाएगा। अब हम यानी किसी माध्यम में रखते हैं तो एक जगह पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन जीरो, ठीक ना, निर्वात की विद्युतशीलता। यह क्या है? शुरुआत में थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, इसको जब भी हम देखेंगे, ठीक ना, इसको नोट करेंगे और एक बार किताब से, किसी बुक से पढ़कर तब इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक ना। ये फर्स्ट चैप्टर से जो सेकंड चैप्टर है थोड़ा हटके है, ठीक ना। इसमें केयरफुली से समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हैं तब समझ में आता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, और ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2, यह क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। एक ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये समीकरण 5 हो गया, ठीक ना। ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है? माध्यम में लग रहा है। ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है? निर्वात में लग रहा है। तो कोई पूछ दे, ये बताइए, दो आवेश किसी माध्यम में हो और दो आवेश
निर्वात में हो तो सबसे ज्यादा कहाँ पे फोर्स काम करता है, कहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या हम कह सकते हैं कूलाम का नियम, कूलाम बल कहाँ पे ज्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेस में होता है निर्वात या फ्री स्पेस, ठीक ना, वहां पे वैद्युत बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है किसी माध्यम की अपेक्षा, ठीक ना। तो प्रायोगिक आधार पर देखा गया है, ठीक ना, प्रायोगिक आधार पर लिखेंगे सिंस प्रयोगों के आधार पर ठीक ना, यह देखा गया कि जो निर्वात में फोर्स लगता है किसी माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं F0, ये क्या हो जाएगा F इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना, K क्या है, कांस्टेंट है। इसको कहते हैं पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक या इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना, लिख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ इंग्लिश भी देखते रहेंगे कि आगे बहुत यूज होने वाला है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, F0 और F का मान रखेंगे, ठीक ना, F0 और F का मान यहाँ पे हम रखेंगे, और रखेंगे तो देखेंगे क्या बच रहा है, क्या कट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड 5, का इसको हम 6 कर देते हैं, 6 4 and 5 in equation 6। हम या इस तरह इसको लिख सकते हैं, समीकरण 4 से तथा समीकरण 5 से F0 तथा F का मान समीकरण 6 में रखने पर छह में रख देते हैं। देखो F0 और F का मान जब यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह क्या हो जाएगा Q1 Q2, दूरी का वर्ग, हम चाहते तो यहीं पे काट देते, ठीक ना, तो देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यह क्या हो जाएगा Q1 Q2 और स्क्वायर। तो देखो यह टर्म इससे कट जाएगा और एक K है, ठीक ना, और 1/4 पाई इससे कट जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन 0, और यह क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन, यह क्या हो जाएगा K, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 ये K, यहाँ से भी एक फार्मूला बनकर निकलता है,
ठीक ना। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक कहते हैं। और यहाँ से भी हम दे सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफिनीशन। एक यहाँ से देखो एक ये फार्मूला निकल कर आ गया, या इसी को हम क्रॉस गुणा कर दें तो एप्सिलॉन का मान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के, यह मान हो गया, ठीक ना। अब इसी एप्सिलॉन का मान हम कहाँ पर रख दें, समीकरण 5 में रख देंगे, मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन का मान हम समीकरण 5 में रखते हैं। लिख लेंगे एप्सिलॉन का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रख देंगे। जब 5 में रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 R²। यह फाइनल फार्मूला हुआ। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम, या इसी को हम कहते हैं वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स। यह फाइनल, यह कूलाम का नियम है जो बुक में इस तरह नहीं दिया है, थोड़ा लेंथी है, ठीक ना। शुरू में 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। हैंस प्रूफ एक कभी डिफिनीशन के लिए पूछा जाता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सवाल आता है, ठीक ना। तो इसको देखेंगे। और देखो ये तो किसी माध्यम के लिए फार्मूला है एक ये, ठीक ना। यदि y हो या निर्वात हो, y या निर्वात के लिए, y व निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो एक फार्मूला और हम लिख सकते हैं, यह बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक क्या हो जाएगा Q1 Q2 R², ठीक ना। यहाँ देख लेंगे, नोट इसको याद रखेंगे।